आ जाता हूं। हाँ। हेलो। हाँ, अब देखो इस सवाल को, कि इस सवाल में क्या लिखा हुआ है कि आकृति 12.3 में, आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। कि ये अपने पास कैसी आकृति है कि तीरंदाज होते हैं वो इस प्रकार की आकृति में क्या करते हैं, अपने तीर को मारते हैं, और कुछ उनमें कलर भरे हुए होते हैं, जैसे कि गोल्ड है सबसे बीच में, उसके बाद रेड, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद व्हाइट। कि गोल्ड में मारेगा तो सबसे ज्यादा अंक मिलेंगे, रेड में मारेगा तो उसके बाद थोड़े कम अंक मिलेंगे, ब्लू में मारेगा तो उससे और कम अंक मिलेंगे, वैसे ही ब्लैक और व्हाइट में मारेगा तो सबसे कम अंक उसको मिलेंगे। अपने को यहाँ से अंकों से लेना देना नहीं है, अपने को तो ये बताना है कि इस गोल्ड का क्षेत्रफल कितना है। क्या बताना है? इस गोल्ड का क्षेत्रफल बताना है, इस रेड का क्षेत्रफल बताना है, ब्लू का क्षेत्रफल बताना है, ब्लैक का क्षेत्रफल बताना है, और व्हाइट का क्षेत्रफल अपने को बताना है। ये एक प्रकार की वलय है। क्या है? कि यदि रेड की बात करूं, किसकी बात कर लूं, कि सिर्फ रेड की बात करूं, तो रेड तो एक प्रकार की वलय हुई अपनी, रेड वलय है, ब्लू वलय है, ब्लैक वलय है, और वाइट भी क्या है, वलय है। पर यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो गोल्ड है, ये गोल्ड आपकी वलय नहीं है, गोल्ड पूरा क्या है, व्रत है। तो यहां से कहानी देख लेते हैं कि गोल्ड की त्रिज्या क्या होगी। कि गोल्ड की त्रिज्या के लिए इन लोगों ने बोला है कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्रफल का व्यास अपने 21 सेंटीमीटर है। कितना है? कि गोल्ड का व्यास 21 सेंटीमीटर। इसका मतलब गोल्ड की त्रिज्या क्या होगी भाई? गोल्ड की त्रिज्या बताना है यहां से, कि सर गोल्ड की त्रिज्या हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं 10.5 सेंटीमीटर। ये कहानी समझ में आ गई आप लोगों को? जब इतनी बात समझ में आती है तो इसको तो कर देते हैं थोड़ा इरेज। के लाल पीला ब्लू हो गया, वापस सही हो गया। ये चमत्कार होता है यहाँ पे बोर्ड पे। कि उसके बाद ये बोलता है कि प्रत्येक अन्य पट्टी, जो ये बाकी की डिस्टेंस है, वो आपके 10.5 सेंटीमीटर। कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब यदि रेड तक की त्रिज्या ज्ञात करूं, कि रेड तक की त्रिज्या, क्या रेड तक की त्रिज्या क्या हो जाएगी? कि गोल्ड की त्रिज्या प्लस 10.5 कितनी हो जाएगी? कि गोल्ड की त्रिज्या 10.5 प्लस 10.5 कितनी हो गई है? कि ये हो गई सर 21 सेंटीमीटर। हो गई 21 सेंटीमीटर। गोल्ड की त्रिज्या को मैं बोल देता हूं कि R1, रेड की त्रिज्या को बोल देता हूं R2। रेड की त्रिज्या कितनी हो गई? रेड तक की त्रिज्या R2 हो गई अपने। ऐसे ही मैं आगे चलूं, आगे की बात करूं, तो आगे क्या हो जाएगा आपके? कि आगे रेड के बाद कौन है? ब्लू तक। कहां तक? ब्लू तक की त्रिज्या। ब्लू तक की त्रिज्या क्या होगी? कि R2 हमने मान लिया, अब तीसरा R3 मान लेता हूं कि ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो रेड तक, उससे आगे 10.5 क्या कर लेता हूं, जोड़ लेता हूं। कि आंसर क्या मिलेगा? 31.5 सेंटीमीटर। कहानी समझ में आ गई आप लोगों को? उससे आगे चलना, कि उससे आगे ब्लू के बाद हम क्या कर लेते हैं, ब्लैक निकाल लेते हैं। ब्लैक तक की त्रिज्या।
अब कहानी आगे बढ़ा दो और ब्लैक की त्रिज्या निकाल लो। R4 बराबर क्या हो जाएगा कि ब्लू तक तो है 31.5 कि सर ब्लू तक है आपके 31.5 और त्रिज्या बढ़ जाती है आपके 10.5, तो ये हो गया 42 सेंटीमीटर। और आगे चलो थोड़े, कहानी आगे बढ़ा दो अपनी। अरे आगे बढ़ाओगे तो कहानी आ जाएगी ब्लैक से व्हाइट तक। कहां तक आ जाएगी? ब्लैक से कहानी आगे बढ़ जाएगी व्हाइट तक। क्या आगे व्हाइट तक की त्रिज्या सही लिखा है क्या? व्हाइट के व्हाइट तक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R5, पांचवा क्षेत्र है ये, R5 हो गया। कि R5 क्या हो जाएगा कि R4 तक 42 और उसके आगे अपन जोड़ देंगे 10.5 कि ये हो गया अपने 52.5 सेंटीमीटर। सारी त्रिज्या हमने क्या कर ली? निकाल ली। अब बात कर लेता हूं गोल्ड के क्षेत्रफल की। किसकी बात करूंगा अब मैं? गोल्ड के क्षेत्रफल की बात करूंगा। बहुत ही आसानी से मैं क्या कर लूंगा, सारे क्षेत्रफल अभी निकाल के आपको बता दूंगा। सारे क्षेत्रफल एक भी नहीं छोड़ूंगा। कुछ आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, चिंता मत करो। कि हम क्या कर लेते हैं अब गोल्ड का, कि गोल्ड का क्षेत्रफल, कि गोल्ड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहां से कि सर गोल्ड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर। ये पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 गुणा R1 कितना है अपने? कि R1 है 10.5 और उसका हम क्या कर लेते हैं? स्क्वायर कर लेते हैं। थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाऊं कि 22/7 तो 22/7 होगा। 10.5 को मैं लिख सकता हूं 21/2। 21/2 को 10.5 लिखते हैं तो 10.5 को वापस 21/2 लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। के आगे गुणा क्या कर देता हूं कि आगे 10.5 को 10.5 रखता हूं, स्क्वायर है ना, कि ये भी 10.5 ये भी 10.5, कोई दिक्कत नहीं हुई अपने। इतनी बात समझ में आती है तो ये काम इसलिए किया कि 22 में 2 का भाग लगा सकूं और 7 में 21 का भाग लगा सकूं। कि ये क्या मिलेगा अपने को? 11 गुणा 3 गुणा 10.5 कितना है भाई? कि सर 10.5 को गुणा कर लेता हूं 3 से। करो 10.5 को 3 से गुणा करो, कि 15 और 3 31.5 कितना आएगा? कि सर ये आया 11 गुणा 31.5। अब इस 11 को गुणा करना है 31.5 से, तो ये काम बड़ा आसान है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको ये समझा रहा हूं कि 11 से गुणा करना बहुत ही आसान काम है। तो 11 से गुणा करना है किसको? 31.5 को। पॉइंट मैंने हटा दिया, पीछे का एक अंक क्या कर लिया? खाली छोड़ दिया और वापस लिख दिया 31.5 को पॉइंट हटा के लिख दिया ना, कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ सर ऐसा लिख सकते हो। कि जब ऐसा लिख सकता हूं तो 5 का तो 5 लिख दिया, 5 और 1 कितने हो गए? 6, 1 और 3 कितने हो गए? 4, और ये मिला 3। क्या आया आंसर? के आंसर आया सर 346.5। एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट वापस उतार दिया और ये अपने मिल गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ गोल्ड का क्षेत्रफल अपने को अभी तक मिला है। कि गोल्ड से आगे बढ़ो, कहां बढ़ो? कि गोल्ड से आगे बढ़ो कहां तक? कि गोल्ड से आगे कहां बढ़ोगे अब? रेड तक। रेड तक आओ भाई। कि गोल्ड से आगे बढ़ा रेड तक, तो रेड का क्षेत्रफल क्या था आप देखो।
कि गोल्ड से आगे बढ़ने के लिए अब किसका क्षेत्रफल निकालूंगा, रेड का क्षेत्रफल निकालूंगा। कैसे निकालोगे कि अब रेड का क्षेत्रफल निकालना है, किसका, रेड का क्षेत्रफल। तो रेड एक प्रकार की क्या है, वलय है। और वलय कैसी है कि 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है और अंदर वाले की 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। यहाँ पे R2 तो आपके क्या है 21 सेंटीमीटर और R1 आपके पास क्या है 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सूत्र लगा दो कि पाए R2 प्लस R1 R2 माइनस R1। काम हो गया बिल्कुल आसान। काम क्या हो गया, आसान हो गया आपके। क्यों आसान हो गया, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा पूरा, अब दिखाई दे रहा है, हाँ। कि ये काम हो गया आसान। पाई की वैल्यू क्या लोगे आप, कि सर पाई की वैल्यू ले लूंगा 22/7। R2 कितना है, क्या R2 है सर 21। R1 कितना है, R1 है सर 10.5। आगे R2 कितना है कि सर R2 है 21 माइनस R1 कितना है कि R1 है 10.5। अब छोटी सी गणना भी आप नहीं कर सकते तो मेरी कोई गलती नहीं। ये हो गया काम आसान बिल्कुल। आगे तो कुछ नहीं करना है, गुणा भाग करके आपको बताना है कि ये है 22/7 गुणा ये कितना है 21 प्लस 10.5 कितना होता है कि सर 31.5 गुणा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.5। आगे क्या करूं कि सर आगे हो जाएगा 22/7 के 31.5 को तो 31.5 ही रहने देते हैं और इसको मैं लिख लेता हूं 21/2 के 2 का भाग लगाया 22 में 11 बार, 7 का भाग लगाया 21 में 3 बार, तो ये अपने को मिला 11 गुणा 31.5 गुणा 3। बिल्कुल आसान काम हो गया, बिल्कुल आसान। अब पहले 3 से गुणा करूंगा उसके बाद 11 से गुणा कर लूंगा भाई। पहले 3 से गुणा कर लो कि 3 से गुणा करता हूं किसको 31.5 को 3 से गुणा किया तो 15 × 45 और 3 से गुणा किया तो 9। ये आ गया अपने 11 गुणा 94.5। कितना आ गया 11 गुणा 94.5 आ गया ये। अब 94.5 को किसको 94.5 को गुणा करना है 11 से, तो पीछे का 0.5 तो वापस नीचे उतार दो और 4 में 5 जोड़ा 9, 9 में 4 जोड़ा 13, हासिल की 1 और ये 10। आंसर क्या है आपके कि 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 से गुणा करना सिखा दिया क्या, नहीं सिखाया, वापस सिखा देता हूं। जो अपने क्वेश्चन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो 11 से गुणा ही करना है अपने। जिसको 11 से गुणा करना आ गया उसके लिए काम हो गया बड़ा सिंपल, व्रत में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी गणना में। 11 से गुणा करना है किसी भी संख्या को, जैसे कि आपको 25 का गुणा करना है 11 से, तो आप पहले 25 को लिखो, पीछे का इकाई अंक छोड़ दो अलग कर दो और उसके बाद वापस 25 लिखो। ये आया पीछे 5, इन दोनों को जोड़ दो और ये आएगा 2, ये 275 क्या हो जाएगा 25 का 11 से गुणा हो जाएगा। और आगे कहानी बढ़ाओ अपनी कि सर 76 का गुणा करो 11 से। 76 का गुणा करना 11 से क्या होता है कि 76 का गुणा करोगे तो 76 लिखो, पीछे का 6 छोड़ दो और वापस 76 लिखो कि 6 का 6, 7 और 6 13, हासिल की 1 8, 836। इस प्रकार आपको क्या करना है 11 का गुणा करना है बहुत ही आसानी से। इतना काम करने के बाद आगे चलो
आगे चलोगे तो क्या होगा कि आपने क्या किया था, 11 से गुणा किया था। तो ये सिंपल काम आपको मैंने सिखाया है कि रेड का क्षेत्र निकाल लिया, गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल लिया। आगे किसकी बारी है कि सर आगे ब्लू की बारी है। आगे किसकी बारी है, ब्लू की बारी है। आगे किसकी बारी है, आपके ब्लू की बारी है। तो ब्लू की बारी है, तो ब्लू के लिए क्या करोगे, यहां तक आपने क्या क्या किया था वो देखो कि गोल्ड तक के लिए तो व्रत हमने निकाला था, गोल्ड के लिए तो व्रत की बात की थी। पर जो ये रेड है, ये आपका जो रेड है, चित्र को ध्यान से देखना आप, इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है कि ये जो आपका रेड है वो कैसे निकाला कि रेड तक की त्रिज्या माइनस गोल्ड। आगे आप क्या करोगे, ब्लू तक की त्रिज्या माइनस रेड तक की त्रिज्या। ब्लू की त्रिज्या कितनी है, कि ब्लू की त्रिज्या कितनी है कि सर R3। रेड की त्रिज्या कितनी है R2। तो अब आपको R3 बराबर कितनी आई अपने 31.5, और R2 कितना है 21। के 31.5 और 21 के लिए आपको क्या करना है, वलय का सूत्र लगाना है और अपना काम कर लेना है। ये सिंपल सा काम आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ब्लू का क्षेत्र, ब्लैक का और वाइट का, ये तीनों ही आपके क्या है, होमवर्क है। जिसको इतनी बात समझ में आई है, चलो आगे। आगे कहाँ चलना है, 12.2 की तरफ। के 12.2 देखो आप लोग, इसको मैं जूम क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ इसकी, ताकि ये पीडीएफ जब आपको मिले, यदि संभव हुई तो, है ना, संभव होगी तो ये पीडीएफ भी आपको क्या होगी, मिलेगी। अब आगे चलो। आज मैं क्या है, थोड़ा थक चुका है, थोड़ी बातें करता हूँ। आप थक गया मैं, क्यों थक गया उसका कारण बताता हूँ कि आज हम लोग क्या है, हम दोस्त लोग मिलके पिज्जा खाने गए। कहाँ गए, पिज्जा खाने। पिज्जा तो आप लोगों ने भी खाया होगा, हैं, खाया। पिज्जा खाया है आप लोगों ने। अब पिज्जा खाते हुए एक ख्याल आया मेरे को, पिज्जा खा लिया डट के, थक गए हम लोग, बिल्कुल थक चुका हूँ, अब मेरी कैपेसिटी नहीं है पढ़ाने की, क्योंकि हमने पिज्जा खाया। अब पिज्जा खाया तो पिज्जा कैसा होता है भाई, एक पिज्जा जो डोमिनोज जाते हैं, जो पिज्जा खाने जाते हैं, एक गोल इस प्रकार का पिज्जा अपने को वो लाके देता है, ठीक है। उसको वो कुछ हिस्सों में बांट देता है, इधर टमाटर पनीर कुछ इस प्रकार के सामान रखे हुए होते, है ना। मजा आया पिज्जा देख के। कुछ इस प्रकार के अपने क्या होते हैं। आज ये माइक भी क्या है, बड़ा चंचल हो गया है, मजे कर रहा है। ये माइक है ना, ये वाला, ये उसके बाद आवाज नहीं आती अपने। तो ये कुछ इस प्रकार पिज्जा हमें लाके दिया। अब मैं था और एक मेरा दोस्त था। कौन कौन थे, कि मैं और मेरा एक दोस्त पिज्जा खाने गए। अब पिज्जा खाते खाते क्या हुआ कि मन में एक ख्याल आया, मन में एक ख्याल आया कि ये पिज्जा की जो स्लाइड्स है, ये पिज्जा की जो स्लाइस है, वो उठा के मैंने क्या कर ली, अपने हाथ में ले ली। यूं कुछ इस प्रकार ये पिज्जा की स्लाइस अब मेरे हाथ में है। ये मैं खाने की कोशिश कर रहा हूं।
खाते खाते अचानक से ख्याल आया, क्या ये गणित की कोई चीज है? खाते खाते क्या हुआ, एक हल्का सा ख्याल आया मेरे दिमाग में, क्या ये गणित के अंदर काम आ सकती है क्या ये चीज? हाँ, काम कैसे आ सकती है कि ये क्या है, एक पिज्जा है, पिज्जा का एक टुकड़ा है, क्या है, पिज्जा का टुकड़ा। ये पिज्जा का एक टुकड़ा है। अब ये जो पिज्जा का टुकड़ा है उसे हम कहते हैं पिज्जा खंड। पिज्जा का पिज्जे बना दिया मैंने, क्या बना दिया, पिज्जा का बना दिया पिज्जे, और टुकड़ा मतलब क्या होता है, खंड। कि ये जो यदि पिज्जा का हिस्सा है मतलब क्या हो गया, पिज्जे खंड हो गया अपने। इस पिज्य खंड की आकृति को हम लोग गणित में क्या बोलते हैं, ये पिज्य खंड की आकृति कुछ इस प्रकार होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड बोलते हैं। कि एक वृत्त की दो त्रिज्याएं बनाऊं मैं, क्या करूं, कि एक वृत्त की दो त्रिज्याएं बनाऊं, कि ये एक कुछ इस प्रकार वृत्त है अपना, ये वृत्त है। इस वृत्त की मैं क्या करता हूं, दो त्रिज्याएं बनाता हूं केंद्र से, कि ये केंद्र, और यहां से दो त्रिज्याएं मैंने इसमें बना दी, कि केंद्र से क्या कर लिया, दो त्रिज्याएं मैं बना लेता हूं। अब इन त्रिज्याओं के बीच में एक कोण बना है अपने, क्या बना है, कि एक कोण बना है। इस कोण को हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। इस कोण को हम क्या बोल देते हैं, थीटा बोल देते हैं। कि यदि बात करूं कि आकृति कैसी मिली मेरे को, कुछ इस प्रकार क्या मिली, एक आकृति मिली। क्या ये पिज्जा का टुकड़ा नहीं था क्या, क्या ये पिज्जा का टुकड़ा नहीं था? हाँ सर, ये तो एक पिज्जा का टुकड़ा है अपने, और इस पिज्जा के टुकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड बोलते हैं। कि दो त्रिज्याओं से क्या करूं, कि दो त्रिज्याओं से एक वृत्त के टुकड़े करूं, क्या करूं, दो त्रिज्याओं से वृत्त के टुकड़े करूं, तो उन टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्याओं द्वारा किए गए टुकड़े हैं, त्रिज्याओं के द्वारा किए गए टुकड़े क्या कहलाते हैं, त्रिज्य खंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, त्रिज्य खंड कहलाते हैं। जो छोटा है उसे हम बोल देते हैं लघु, और जो बड़ा है उसे हम बोलते हैं दीर्घ। ये तो अपने हिंदी की बात है कि बड़े वाले को दीर्घ त्रिज्य खंड, और छोटे वाले को लघु त्रिज्य खंड। क्या इतनी सी कहानी आप लोगों ने समझ ली? तो पिज्जा आप लोग खाते हो, और उस पिज्जा के जो टुकड़े को आप खाते हो उस आकृति को हम लोग बोलते हैं त्रिज्य खंड। जिसको ये त्रिज्य खंड समझ में आएगा वो क्या कर सकता है, वृत्त खंड को समझ सकता है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल सकता है। तो ये कहानी हम पिज्जा की अगली क्लास में और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही काम करते हैं, लेते हैं आप सब लोगों से अलविदा। धन्यवाद। अब धन्यवाद से पहले एक काम और कर देना आप लोग, जिसने आज पिज्जा खाया वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो नए लोग हैं शेयर करेंगे अपने और दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे यदि किसी को पिज्जा पसंद है तो चलता हूं, टाटा बाय बाय गुड बाय।